ये उस जमाने की बात है जब बगदाद इल्म व तिजारत का मरकज था। मस्जिदों के मीनारों से फज्र की अजान की आवाजें गूंजती थीं। बाजारों में खुशबूदार तेल, मुश्क और कस्तूरी की खुशबू फैली होती थी। लोग इल्म, अदब और दीन से मोहब्बत करते थे। इसी शहर के एक कोने में एक गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था। उसका नाम था हुस्न बिन यूसुफ। वो चमड़े की चीजें बनाने का काम करता था। उसका घर छोटा था मगर दिल बहुत बड़ा। बीवी फातिमा नेक और साबर औरत थी। दोनों मियां बीवी का यकीन था कि रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। लेकिन वक्त सख्त था। दिन भर मेहनत के बावजूद बेमुश्किल खाने के पैसे बनते थे। एक रात फातिमा ने आहिस्ता से कहा, हुसन, तुम थक गए हो मगर फिक्र न करो। अल्लाह अगर चाहेगा तो कल हमारी किस्मत बदल देगा। हुसन ने आह भरी और कहा, काश फातिमा वो दिन जल्द आ जाए। अगली सुबह जब हुसन अपनी छोटी सी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि एक काफिला बगदाद के बाजार से गुजर रहा है। काफिले के आगे एक रेशमी लिबास में शख्स बैठा था। इसके साथ खादमीन और ऊंटों पर लदा हुआ कीमती सामान। वो था ताजिर उमर बिन सलीम, शाम से आया हुआ एक मशहूर सुदागर। उमर हुसन की दुकान पर रखा, चमड़े के बने हुए थैले देखे और बोला, यह बहुत अमदा काम है, मुझे ऐसे 50 थैले चाहें 2 दिन के अंदर। हुसन के हाथ कांप गए। 2 दिन में 50 थैले, यह मुमकिन न था। मगर जब उसने ऊंटों पर लदा हुआ सोना देखा तो दिल में ख्याल आया, अगर यह काम हो गया तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। उसने जल्दी से कहा, जी हुजूर, 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। रात भर हुसन ने काम किया। उसके हाथों से खून रसने लगा, आंखें लाल हो गईं। फातिमा ने कहा, बस कर दो, यह मुमकिन नहीं। झूठ बोलने से बरकत नहीं आती। लेकिन हुसन बोला, अगर मैं वादा तोड़ूंगा तो यह मौका चला जाएगा। 2 दिन गुजर गए। 50 में से सिर्फ 25 थैले बने। हुसन थक कर बैठ गया। दिल में खौफ था कि अब ताजिर नाराज होगा। तीसरे दिन सुबह ताजिर उमर बिन सलीम दुकान पर पहुंचा। हुसन के चेहरे पर परेशानी देखकर बोला, क्या थैले तैयार हैं? हुसन का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन फिर उसने आहिस्ता से कहा, अय मअज़्ज़ज़ ताजिर, मैंने 2 दिन का वेदा किया था, मगर इतना काम 2 दिन में मुमकिन न था। मैंने झूठ बोल दिया। आधा काम हुआ है, बाकी के लिए मुझे 2 दिन और चाहें। अगर चाहो तो मेरी खुता माफ करो, वरना सजा दो, मैं कबूल करूंगा। ताजिर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, मैंने बहुत से कारीगर देखे हैं, मगर ऐसा सच्चा आदमी पहली बार मिला हूं। तुम बाकी थैले आराम से बनाओ और ये लो, वादे के इनाम में दुगनी उजरत। हुसन हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने मेरी इज्जत रख ली। कुछ दिन बाद जब हुसन ने सारे थैले बना लिए तो बगदाद के बाजार में अचानक आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। हुसन की दुकान भी वहीं थी और अंदर ताजिर के वो कीमती थैले रखे थे। सब लोग चीख रहे थे, जान बचाओ। मगर हुसन बोला, ये अमानत है, अगर मैं भाग गया तो खयानत होगी। वो धुएं में घुस गया। अपने जिस्म को जलने से बचाते हुए वो थैले उठाता रहा, एक एक करके बाहर फेंकता गया। आखिरकार वो खुद भी बेहोश होकर गिर गया। लोगों ने उसे बाहर निकाला। चेहरा झलसा हुआ, हाथ जख्मी, मगर अमानत के सारे थैले सलामत। जब ताजिर उम्र को खबर मिली, वो दौड़ा दौड़ा आया। हुसन को देखकर उसके कदम लग गए। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी इमानत बचाई। हुसन ने कमजोर आवाज में कहा, यह मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी दुकान जल गई मगर इमानत सलामत है। ताजिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हुसन बिन यूसुफ, तुमने अमानत बचाकर अपनी इज्जत हमेशा के लिए लिख दी। आज से तुम मेरे कारखाने के अमीन हो और तुम्हारी नई दुकान में खुद बनवा कर दूंगा। पूरा बाजार गवाह था कि सच और इमानत कभी जाया नहीं होते। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग आलम शेख अब्दुल रहमान हसन के घर आए। उन्होंने हुसन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तुमने झूठ बोला अल्लाह ने तुम्हें थकाया, जब तुमने सच कहा अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, जब तुमने इमानत निभाई अल्लाह ने तुम्हें रिज्क में बरकत दी। देखा, इंसान सोचता है मगर अल्लाह बेहतर फैसला करता है। हुसन की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, हजरत, तो क्या यह सब मेरी किस्मत में लिखा था? शेख ने फरमाया, हां, मगर तुम्हारी नीयत और अमल ने इस लिखे हुए को नूरानी कर दिया। याद रखो,
जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वक्त गुजरता गया। अब हुस्न के कारखाने में कई शागिर्द थे। दीनदारी, मेहनत और इंसाफ की वजह से लोग उससे मोहब्बत करते थे। मगर जहां रोशनी होती है वहां साए भी होते हैं। कारखाने में एक शागिर्द था, सईद। वो दिल से हसद करने लगा। एक रात उसने कारखाने के कागजात बदल दिए ताकि सुबह इल्जाम लगे कि हुसन ने चोरी की है। अगले दिन शोर मच गया। सब लोग कहने लगे अमीन ने खियानत की है। ताजिर उम्र परेशान हो गया। इसी वक्त शेख अब्दुल रहमान वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह सच को जाहिर कर देता है। इस कारखाने का पहरेदार बुलाओ। देखो रात को कौन आया था। पहरेदार आया और कहा, रात सईद आया था। उसने कहा कि वो नया नगहबान है। मैंने भूल में दरवाजा खोल दिया। सबके सामने सच वाज़ेह हो गया। सईद शर्मिंदा हुआ और हुसन की सच्चाई एक बार फिर चमक उठी। अब हसन बिन यूसुफ का नाम पूरे बगदाद में मशहूर हो गया। लोग दौड़ दौड़ से उसके पास आते, कहते, ये वो कारीगर है जो सच पर कायम रहा। एक दिन खलीफा के महल से पैगाम आया। खलीफा को खास चमड़े का एक नादिर संदूक चाहिए जो अमानत, सच्चाई और फन दोनों की अलामत हो। हुसन ने कहा, मैं वादा करता हूं यह संदूक 3 दिन में बेहतरीन अंदाज में तैयार कर दूंगा इंशाअल्लाह। 3 दिन बाद जब संदूक तैयार हुआ, खलीफा ने देखा और कहा, यह फन सिर्फ हाथ का नहीं, ये ईमान का काम है। इस कारीगर का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। शाम का वक्त था। दजला के किनारे हुआ हल्की चल रही थी। हुसन अपनी बीवी फातिमा के साथ बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। फातिमा बोली, हुसन देखो, अल्लाह ने सब लौटा दिया, इज्जत, रिज्क, सुकून। हुसन ने आहिस्ता से कहा, हां फातिमा, मैंने समझ लिया है। अल्लाह जब लेता है तो देने के लिए बेहतर वक्त चुनता है। वाकई किस्मत का लिखा कभी गलत नहीं होता। सबक: 1. सच्चाई इंसान को वक्ती नुकसान देती है मगर हमेशा इज्जत दिलाती है। 2. अमानत सबसे बड़ी इबादत है। 3. सब्र और शिक्र जिंदगी के मुश्किल रास्तों को आसान कर देते हैं। 4. अल्लाह देर करता है मगर बेहतर देता है। 5. किस्मत अल्लाह के हाथ में है, इंसान के नहीं।